धरती पर एक ऐसा स्थान जहां कलयुग की अभी तक नहीं हुई है एंट्री, नैमिषारण्य धाम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य धाम एक पवित्र और दिव्य तीर्थ स्थल है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक नैमिषारण्य की यात्रा नहीं की जाती, तब तक 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। ये वही पुण्य भूमि है जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। यहीं पर महापुराणों की रचना हुई और सत्यनारायण भगवान की कथा सबसे पहले यही सुनाई गई थी। ये स्थान न केवल पुराणों में वर्णित है, बल्कि ब्रह्मा जी ने भी इसे ध्यान और योग के लिए सबसे उत्तम स्थान बताया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान दी थी, जिससे वज्र बनाया गया था। इसके अतिरिक्त रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसलिए नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां आज भी अध्यात्म और तप की ऊर्जा अनुभव की जा सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और असुरों का अस्तित्व संघर्ष में था, तब भगवान ब्रह्मा ने एक दिव्य चक्र का निर्माण किया। ये चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि ये धर्म की स्थापना के लिए एक प्रतीक था। पुत्र ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, इस चक्र को छोड़ दो और ये जहां रुकेगा वहां एक ऐसा स्थान बनेगा जहां कभी अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। वहां सत्य का वास होगा और कलयुग के प्रभाव से वो स्थान सदैव अछूता रहेगा। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से उस चक्र को छोड़ा। चक्र आकाश में उड़ता हुआ एक निमिष पलक झपकते ही में धरती पर आ गिरा। जिस स्थान पर चक्र गिरा उसे नैमिषारण्य नाम दिया गया। वो अरण्य, वन, जहां चक्र एक निमिष में पहुंचा। चक्र के गिरते ही धरती में एक गहरा छेद बन गया, जिससे अमृत जैसा जल प्रकट हुआ। ये स्थान चक्रतीर्थ कहलाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे। विष्णु मुस्कुराए, प्रभु आपका आशीर्वाद सार्थक होगा। ये स्थान सृष्टि के अंत तक पवित्र रहेगा। शिव जी भी वहां प्रकट हुए और बोले, मैं इस स्थान पर सदैव अपना निवास रखूंगा। हर युग में यहां सत्य की स्थापना होगी। तीनों देवों ने मिलकर नैमिषारण्य को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद वहां दिव्य प्रकाश फैल गया, जिससे पूरा वन जगमगा उठा। सैकड़ों वर्ष बीत गए। नैमिषारण्य अपनी पवित्रता और शांति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। ये स्थान जैसे समय के प्रवाह से अलग था। यहाँ की हवा में सुगंध थी, पेड़ों में दिव्यता थी और हर पत्थर में कोई न कोई कहानी छिपी थी। इसी नैमिषारण्य में महर्षि दधीची अपनी कुटिया में रहते थे। उनकी तपस्या से पूरा वन आलोकित रहता था। उनके आश्रम में पशु पक्षी, सिंह हिरण सब साथ साथ शांति से रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर दधीची के आश्रम पहुंचे। उनका मुख मलिन था, आंखों में चिंता के भाव थे। महर्षि, मैं बड़ी विपत्ति में हूं, इंद्र ने कहा। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। उसे कोई भी अस्त्र पराजित नहीं कर पा रहा है।
ब्रह्मा जी ने बताया है कि केवल आपकी अस्थियों से बना वज्र ही उसे मार सकता है। मैं जानता हूं कि मेरी ये मांग अनुचित है, लेकिन दधीची ने शांति से मुस्कुराते हुए इंद्र की बात काट दी। देवराज, ये शरीर तो नश्वर है, अगर इससे लोक कल्याण हो सकता है तो मुझे इसे त्यागने में क्या संकोच। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। वे जानते थे कि दधीची महान है, लेकिन इतना बड़ा त्याग। दधीची ने अपनी आंखें बंद की और गहरी समाधि में चले गए। उनके प्राण शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हो गए। इंद्र ने उनकी अस्थियां एकत्र की और विश्वकर्मा से वज्र बनवाया। उस वज्र से वृत्रासुर का वध संभव हुआ। देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार किया, लेकिन दधीची के त्याग को कभी नहीं भुलाया जा सका। नैमिषारण्य में, उस स्थान पर जहां दधीची ने अपने प्राण त्यागे थे, एक मंदिर बनाया गया। आज भी वो मंदिर दधीची के बलिदान की याद दिलाता है। इंद्र ने नैमिषारण्य आकर प्रण लिया, इस पवित्र भूमि की रक्षा देवलोक सदैव करेगा। ये स्थान हमेशा सत्य और धर्म का प्रतीक बना रहेगा। अगर इंद्र के द्वारा दधीची ऋषि का त्याग नैमिषारण्य की पहली बड़ी घटना थी, तो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी देवी सती के हृदय का यहां गिरना। जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव का अपमान किया, तब सती ने अपने पिता के घर में ही प्राण त्याग दिए। क्रोधित शिव ने सती के शव को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके इस रौद्र रूप से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों पर गिरे। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। सती का हृदय नैमिषारण्य में गिरा। हृदय जो प्रेम का, कोमलता का प्रतीक है। इसी कारण यह देवी ललिता के नाम से जानी जाती है। ललित अर्थात कोमल। हृदय के गिरते ही पूरा नैमिषारण्य दैवीय प्रकाश से जगमगा उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने स्वर्ग से अप्सराओं के साथ नृत्य किया। वहां उपस्थित ऋषि मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया, जो आज भी ललिता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी लिंग धारिणी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ देवी के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा, तब उनका हृदय नैमिषारण्य में गिरा था। इसीलिए नैमिषारण्य को हृदय स्थल भी कहा जाता है, वो स्थान जहां आध्यात्मिकता का हृदय धड़कता है। महाभारत युद्ध के बाद ऋषि मुनि कलयुग के आगमन को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा, सत्य और न्याय का मार्ग संकरा हो जाएगा। शौनक ऋषि ने अन्य ऋषियों से कहा, हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हम अगली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का संरक्षण कर सके। ऐसा स्थान जहां कलयुग का प्रभाव न हो। यह सुनकर सभी ऋषि नैमिषारण्य की ओर चल पड़े। धीरे धीरे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हो गए। उन्होंने वहां कुटिया बनाई और तपस्या शुरू की। इन्हीं 88,000 ऋषियों के सामने लोमहर्षण के पुत्र सूत ने पुराणों का वर्णन किया। महर्षि व्यास ने यही बैठकर पुराणों की रचना की। नैमिषारण्य में ही पहली बार श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ, जिसे सुनकर राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति मिली थी। एक दिन जब सूत अपनी कथा सुना रहे थे, आकाश में अचानक बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। सभी ऋषि चिंतित हो गए। तभी एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वो था कली, कलयुग का अधिपति। मुझे यहां प्रवेश करने दो, कली ने आदेश दिया। अब मेरा युग आ गया है, पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन होगा। ऋषियों ने एक साथ मंत्रोच्चार किया। नैमिषारण्य पवित्र मंत्रों से गूंज उठा। चक्रतीर्थ का जल उछलने लगा। कली क्रोधित हो गया, मुझे रोक नहीं सकते, मेरा प्रवेश होकर रहेगा। उसी क्षण गोमती नदी से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वो प्रकाश भगवान विष्णु का था।
विष्णु ने कली से कहा, तुम्हारा युग अवश्य आएगा, लेकिन नैमिषारण्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। ये स्थान सत्युग की पवित्रता को सदैव बनाए रखेगा। यहां कभी भी अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। कली विष्णु के प्रकाश से दूर